ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। रम्ये दूर सौव सिद्धि जानो तम खवद दीह संसारी। दसी दसी दो दो अजीणे दसी दो अणुपीडम ओच्छे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहे सौविसाऊणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरेधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की। भूचेतनात्माओं, हम सभी पार्श्वनाथ भगवान के पादमूल में बैठकर उनके ही अनेकांत धर्म को, अनेकांत शासन को और स्यादवाद वाणी को आत्मसात करते हैं, जिससे कि हमारे अंदर जो एकांत बैठा है, अनंत काल से जो अज्ञान बैठा है, उसका क्षय हो और हम जो है अनेकांत स्वरूप को समझकर इस स्यादवाद को भी समझने का प्रयास करें। और ये श्रद्धा जो हमारी अनंत काल से मिथ्या रूप रही है, वो सम्यक रूप हो जाए और हम गतियों का जो निरंतर बंद कर रहे हैं, वो हमारा गतियों का बंद भी क्या है, या तो पंचम काल है तो सीमित हो जाए, और या फिर हम गति को ही छोड़ दें। कौन सी गति प्राप्त करें? जो संसार की गति ना दे, ऐसी पंचम गति जो होती है वो हमें मिले। और ये जब मिलेगी जब हम स्वयं सम्यक पुरुषार्थ करेंगे, सच्ची श्रद्धा रखेंगे। यानी कल बताया था कि बद्धायुष्क जो होता है, यानी आयु का जो बांध लेता है जीव, वो त्रिभाग में बांधता है। किस में बांधता है?
यानी किसी की कल बताई थी 81 वर्ष की आयु है, तो 81 वर्ष के जो 2/3 भाग निकल जाएं, जो 1/3 बचेगा ऐसा भी कह दो, या 2 निकल जाए, तीसरा भाग बचेगा, यानी जहाँ से 54 वर्ष निकल गए और 27 वर्ष बचे, वहाँ से माने वहाँ प्रथम क्या होगा, आयु बंद होगा। फिर उसके बाद ऐसे 8 अपकर्षण काल आते हैं, यानी 8 विकल्प आते हैं, किसी ना किसी एक में आयु का बंद होगा। क्या होगा, किसी ना किसी एक में आयु का बंद होगा, यानी त्रिभाग 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 जितनी शेष आयु रहती है, यानी पूर्ण आयु का भी त्रिभाग, शेष आयु का भी त्रिभाग, जितनी जितनी बनती है, ऐसे 8 अपकर्षण काल आएंगे जहां आयु बंद होती है। 8 में किसी ना किसी एक में होगा। क्या होगा, एक में होगा। अब अपन को संभल के रहना है, सोते समय भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इसीलिए मन स्थिति अच्छी होना चाहिए कि स्वप्न भी खराब ना आए। सुनना, जो व्यक्ति पुरुषार्थ पूर्वक, बुद्धि पूर्वक जब वर्तमान के जागृत अवस्था के परिणाम संभाल के रखता है, तो ये स्वानुभव की बात बोल रहे हैं, हम स्वयं अपनी बात बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जागृत अवस्था के परिणाम को संभाल के रखता है, उसके सोते हुए स्वप्न भी शुभ हो जाते हैं। क्या है, आप नहीं बनता है संभालते, तो आप शुभ क्रियाओं में लगे रहो। क्या है, अब आदमी कहेंगे शुभ परिणाम कैसे बनाए जाते, शुभ परिणाम कैसे बनाए जाते हैं, अशुभ को कैसे रोका जाता है, अशुभ को कैसे रोका जाता है। तो अशुभ रोकने की अपेक्षा आपका इतना सामर्थ्य नहीं है, नहीं समझ में आता है। आप तो शुभ क्रियाएं करो, बस क्या करो, शुभ क्रियाएं करने लग जाओगे, अशुभ अपने आप हट जाएगा। क्या है, अस्वादो विड़वित्ति सुहृद प्रीति जान चारित्रम। द्रव्य संग्रह पढ़ोगे, चारित्र की परिभाषा दी है, तो अशुभ की निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसका क्या नाम, चारित्र है। हम अपने विकल्पों को, हम अपने भावों को हम जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। जैसे ध्यान रखो, जैसे जब आप पढ़ाई करते थे या आप दुकान पर बैठे हो, घर का विकल्प आएगा तो दुकान चलेगी क्या, घर की टेंशन रहेगी तो दुकान में, ऑफिस में मन लग सकता है क्या, सर्विस में मन लग सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो वो दुकान के माने घर के मैटर को दुकान में नहीं लाता है। क्या है, वो विकल्प खत्म कर देता है, अपनी दुकान के बारे में सोचता है। जब तक घर से बाहर नहीं निकला है तब तक उसके घर के विकल्प थे, ठीक है ना। और जैसे ही घर से बाहर निकला, उसने दुकान के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया, तो क्या हुआ, घर के विकल्प अपने आप छूट गए। ऐसे ही संसार के विकल्प में जो व्यक्ति नहीं पढ़ना चाहता है, वो शुभ करना चाहता है ना, तो वो क्या करेगा कि शुभ के विकल्प प्रारंभ कर दे, तो अशुभ के विकल्प अपने आप धीरे धीरे निकल जाते हैं। पर जो व्यक्ति शुभ में अशुभ के विकल्प करता है, ये व्यक्ति तो पतित होने वाला है। क्या है, तात्पर्य ये है, चाहे व्रती हो, सामायिक में अशुभ का विकल्प कर रहा है, क्या है, साधना में अशुभ का विकल्प कर रहा है, पूजन में अशुभ का विकल्प कर रहा है, संसार शरीर भोग का विकल्प कर रहा है, ये अशुभ का विकल्प है, बुद्धिपूर्वक कर रहा है। आए थे भगवान को देखने के लिए, देखने लगे जनता और दुनिया को। आए थे वीतरागी के दर्शन करने के लिए, वो करने लगे हैं रागियों के दर्शन। भगवान से दृष्टि हट गई है। क्या है, जहाँ भगवान से दृष्टि हटती है वहाँ भगवान भी नहीं दिखते,
सत्य तो ये है। और साक्षात जिसको आप समूसरण मानते हो कि हम वर्तमान में तो समूसरण में नहीं बैठ पाए, पर यही परोक्ष रूप में वही भगवान पार्श्वनाथ का समूसरण है जो पहले कहीं शिखरजी आदि जगह जगह पर लगा हुआ था। और उसी को मान के बैठोगे तो आपको आनंद की एक अलग अनुभूति होगी। समूसरण है, चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, भगवान कौन से है? मूल नायक कौन से है? पार्श्वनाथ है ना। दोनों समूसरण है। और ये विकल्प नहीं करना, ये तो अलग अलग जगह स्थान की भिन्नता हो सकती है, ध्यान रखना, स्थान की भिन्नता हो सकती है, पर ध्यान रखना पार्श्वनाथ भगवान में भिन्नता नहीं है, वो अभिन्न है। मंदिरों में, अवगाहना में, क्षेत्र में कहीं कहीं भिन्नता हो सकती है, ठीक है। हम भिन्नता नहीं देखें, हम तो क्या देखें? अभिन्न वस्तु देखें, यानी भगवान को देखें। और जहाँ भगवान को देखना प्रारंभ कर दिया, तुम्हारी दृष्टि में शुभ का विकल्प आ गया। और जहाँ वेदी दिखने लगी, ये हमारी वेदी है, हमारे भगवान है, हमारा मंदिर है, हमारी जाति है, ये हो गया, ये मंदिर में बैठ के अशुभ का विकल्प हो गया। अब सोचो क्या है? ये मद है, आप पढ़ चुके हो, 8 प्रकार के मद है, ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का। अब यही मद अगर कोई भी कराए, अगर कोई संयमी जन भी कराए, व्रती महाव्रती भी कराए, तो ये तुम्हारे लिए सम्यक से च्युत करने वाले हैं। समझना अच्छे से। यहाँ तो हमने इसलिए कहा था, यहाँ तो भगवान की वेदी के नीचे प्रतीक बनाया जाता है। किसका? किसका? गाय और शेर का। यहाँ तो मैत्री भाव रखना चाहिए। जन्मजात बैरी भी अपना बैर भूल जाते हैं। ये भगवान के समूसरण का अतिशय है। ये प्रतीक बना है, ये प्रतीक प्रतीति में आना चाहिए। किसमें आना चाहिए? प्रतीति में आना चाहिए। स्वयं की प्रतीति ज्ञान में आना चाहिए कि दो अलग अलग जाति के जिनका जन्मजात बैर है वो एक साथ बैठ सकते हैं। हमारी मिथ्या अज्ञानता, यही मिथ्यात्व है। हम झूठा अहंकार करते हैं। ये कसाय है जो साथ रहने वाली नहीं है, पर ये जरूर है कि फल जरूर देगी। जहाँ जहाँ ये जीव जाएगा उसको फल जरूर देगी। पार्श्वनाथ के जीव की और कमट की 10 भव पूर्व कसाय बंधी थी, 10 भव तक चली ना। जिसने बांध लिया था वो अज्ञानी था, जिसने उसी भव में छोड़ दी थी वो ज्ञानी था। देखो, कमट ने बांध ली थी कसाय, साधु बन गया था। क्या बन गया था उस समय? वो दूसरे प्रकार का साधु बन गया था। शिला लिए खड़े थे, है ना, साधु बन गए थे, क्रोध में खड़े थे। ऐसा साधु क्या काम का कि ये क्रोध में खड़ा है? भाई आया, भाई ने सोच लिया कि चलो जो हुआ सो ठीक है ना, हम सब भूल जाते हैं। वो तुम्हारे चरणों में बैठा हुआ नमस्कार कर रहा था, उन्हें शिला ली सो पटक दी। अब काय के साधु? क्या है? स्वयं के कसाय के कारण स्वयं के भाई का ही घात कर दिया। और ये क्रम चलता रहा और पार्श्वनाथ के जीव ने ये क्षमा धारण की तो वो जीव भगवान बन गए, और जिनने कसाय करते रहे वो कमट बने रहे, संसार में परिभ्रमण करते रहे। इसीलिए ध्यान रखना, ये अनंतानुबंधी संसार में घुमाती है। क्या बनाती है? ठीक है ना। इसीलिए जो व्यक्ति आयुबंध के काल की बात बताई थी कि आयुबंध का काल जो आपको समझाया था, इस काल में परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। देखो, जब आपके लगभग 54 वर्ष आ जाते हैं, माना कि वकील साहब अब 100 वर्ष नहीं लगाना, 54 वर्ष आ जाते हैं लगभग, क्योंकि अब तो आयु और घट गई।
70-60 वर्ष लगभग बहुत सारे वर्तमान में जो खान पीन है इतना अब उनमें शक्ति नहीं रही, तो अब लोग ज़्यादा आयु भी नहीं ले पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। तो अब समझना कि हम इतनी आयु में आते हैं, फिर चिड़चिड़ाना प्रारंभ हो जाता है, फिर परिणाम खराब प्रारंभ हो जाते हैं। तो सोच लेना जिनकी परिणाम खराब हो गए हैं उनकी गति भी खराब हो गई है। क्या है? पक्की बात मान के चलना। ऐसा बहुत जगह हमने देखा है। पट्टू भैया राजा खेड़ा में आहार हुए, आहार के बाद उन्होंने कहा महाराज उपदेश दे दो। सामने ही थे, जैसे हम गए, ठीक है, 2 बहुएं नमोकार मंत्र सुना रही, दादाजी कान बंद करके सुन रहे, माने आंख बंद करके सुन रहे, ऐसा भी कर रहे थे। और जैसे ही हम गए उन्होंने महाराज जी आए, वैसे तो देख रहे थे बहुओं को, उन्होंने आंखें और बंद कर ली। हमने कहा जी क्या है? तो देखो सब लोग महाराज उपदेश दो, हम चुपचाप खड़े रहे, ठीक है, और हमने आशीर्वाद ऐसे दिया, कुछ नहीं बोले। और हम जैसे जाने लगे तो जो हमारे साथ जो लेके गए थे, जिनके आहार हुए थे, वो बोले उनका नाम लेके कि जय जिनेंद्र साहब, सुन तुरंत आँख खोल के जय जिनेंद्र कर लिया। बड़ा आश्चर्य हो गया। मैंने कि महाराज आए तो आंखें बंद कर ली। ये प्रत्यक्ष घटना बता रहे आपको, 2018 की बात थी क्या, और तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ ये है जिसकी अशुभ आयु का बंद हो जाता है वो शुभ को देखना भी नहीं चाहता। सुनना तो ठीक है, क्या होता है? देखना भी नहीं चाहता। उन्होंने जय जिनेंद्र की, सो तुरंत जय जिनेंद्र कर ली, ठीक है, और जहाँ महाराज दिखे सो आंखें बंद हुई, क्योंकि उनकी कोई ना कोई विशेष अशुभ गति का बंद हुआ होगा। समाधि समझना, समाधि दूसरे करा सकते हैं, सहायक है, समाधि दूसरे नहीं करा सकते। समाधि तो स्वयं होती है, स्वयं के परिणाम समता में होते हैं। क्या होते हैं? समता में होते हैं। और हम लोग भी समाधि के लिए दीक्षा लेते हैं। किसके लिए? समाधि के लिए दीक्षा लेते हैं। माने कब से परिणामों में समता आना, कसायों में मंदता आना, ये जब प्रारंभ हो जाती है तब जाके कहीं संलेखना समाधि होती है, ठीक है ना। इसीलिए आप परिणामों को जितना मृदु बनाओगे, सरल बनाओगे, कसाई जितनी मंद होंगी, उतना आपका गुण स्थान आगे बढ़ेगा। क्या बनेगा? और द्रव्य संग्रह में भी बात चली रही है। मग्गा गुड़ ठाणे हिम 14 अशुद्धया। वास्तविकता में अभी आपको जो गुण स्थान की और मार्गण स्थान की बात बताई जा रही है, ये तो सब अशुद्धनय से है। जीव में ना तो मार्गणा होती है, ना गुण स्थान होते हैं, ना जीव समास होते, कुछ नहीं होता है। जीव तो जीव है, शुद्ध है, सभ्य शुद्धाऊ शुद्धनया। आपको तो शुद्ध का चिंतन करना चाहिए। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, सुनना, शुद्ध आत्मा की अनुभूति लेता है। कैसा लेता है? शुद्ध आत्मा की अनुभूति लेता है कि मैं भावना रूप से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी हूं। क्या हूं? आत्मानुभूति लेना चाहिए। तो जीव आत्मानुभूति छोड़ के कसायानुभूति में पड़ा है, विषयानुभूति में पड़ा हुआ है। जब तक ये नहीं छूटेंगी तब तक कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं, अगर कोई जीव नरक गति, सुनना, नरक गति या देव गति से आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई जीव नरक गति और देव गति से आ रहा है, और यदि वो सम्यक्त सहित मरण करता है, यानी सम्यक्त के साथ मरण करता है, यानी उसने नरक गति या देव गति में सम्यक्त प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? सम्यक्त यानी
सच्ची श्रद्धा बना ली ना, 7 तत्वों पर सम्यक श्रद्धान। कल एक और बात आई थी मिथ्यात्व की, जो भगवान ने कहे गए आगम हैं उनसे विपरीत, उनको विपरीत मानता है। कैसा मानता है? उसको नहीं मानता है, जैसे शास्त्रों की बात नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, जो शास्त्रों की बात मानता है वो सम्यक दृष्टि है। इतनी सी परिभाषा समझ लो आप। जो 7 तत्वों को मानता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो 7 तत्वों को नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। अभी तक मिथ्यात्व यानी झूठा, हमारा झूठा दृष्टिकोण है, ये संसार संबंध मात्र है। जैसा जैसा हमने कर्म किया था वैसा वैसा संयोग हो गया, ठीक है ना। वास्तविकता में आत्मा तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी है। ये चिंतन करना चाहिए। क्या है? संबंध संबंध है, ध्यान रखना अच्छे से। संबंध, आपको आनंद आता ना संबंधी दिख जाए तो? आता है कि नहीं आता है? रंग महल खुश हो जाते, आऊ थे, ठीक है ना। संबंधी दिख जाता है। आपने बंद कैसा होता है ये बताओ, बंद कैसा होता है? अच्छा होता कि बुरा है ना? बुरा माने बंद कैसा होता है? पक्का बंद कैसा होता है? बट्टू भैया बंद कैसा होता है? बुरा होता है। बबलू भैया बंद, अभी बंद बता रहे, कर्मों का बंद कह लो, अच्छा होता है बुरा होता है ना? है ना? बुरा है कि नहीं? अरे अभी आप समझ नहीं रहे, उसको भी हम समझाएंगे, चिंता नहीं करना। बंद जो है, बंधन जो है, अच्छा है कि बुरा? बुरा है ना। तो संबंध अच्छा कैसे हो गया? अभी नहीं आया आपको समझ में? सम उपसर्ग लगा है। सम क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। जो अच्छे से बांध के रखे उसको बोलते संबंध। कैसे बांध के रखे? खूब दृढ़ता से तुम्हें बांध के रखे, उसका नाम क्या है? वे तुम्हारे संबंधी है, समधी है। कैसा अज्ञानी जीव है, संबंधियों को देख के मुस्कुराता है और देव सास गुरु को देख के भाग जाता है। इसको कहते हैं मिथ्यात्व का उदय। क्या है? यदि मोबाइल खोल दिया जाए तो दिन रात बैठे हैं, और जिनवाणी खोल दी जाए तो सिर दर्द करता है, आंखें दर्द करती हैं, है ना, नींद आती है। ये क्या है? मिथ्यात्व का उदय। समझ लेना, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, केऊंगे के लड़ मरे, क्यों घर को जाए। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है। और यहां बता रहे बहुत अच्छी बात, अगर कोई देव में भी, किसमें? स्वर्गों में भी अगर कोई सम्यक दृष्टि बनता है, बन जाता है, ठीक है, और या कोई नारकी जीव, देखो नारकी जीव को भी सम्यक्त हो जाता है, पर वहाँ कहाँ मंदिर, वहाँ कहाँ गुरु, फिर भी वहाँ जाति स्मरण, वेदना अनुभव, दो तो मुख्य रहते सब में, और तीसरे नरक तक, है ना, वो देव आके सुना जाते हैं। उपदेश भी होता है, धर्मोपदेश कौन कर जाते हैं? हाँ, उनके जैसे सीता का जीव ने अपने संबंधी को नीचे जाके क्या है संबोधन दिया, उनको सम्यक्त हुआ, उनको राग था, इसलिए सीता देव बन गया है, जीव सीता का जीव देव बन गया है। उसने अनुराग में अपने देवर के लिए संबोधन दिया। क्या दिया? हाँ, ऐसे संबोधन भी दे सकते हैं। तो तीसरे नरक तक संबोधन भी मिल जाता है, और अन्यथा जाति स्मरण या वेदना अनुभव, ऐसा सरवार सिद्धि में लिखा है कि वेदना अनुभव से इतने तड़पते, इतना दुख होता है, वो कहते भगवान अब हम पुनः ऐसे मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं करेंगे, और ऐसे भोगों में नहीं पड़ेंगे, ऐसे कसाय में नहीं पड़ेंगे जो हमें बार बार नरकों में आना पड़े। वहाँ अकाल मरण भी नहीं होता। कहाँ? दोनों जगह। कहाँ? देवों में भी
नरकों में भी। वहाँ हमेशा जीव को वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, वहाँ जन्म लोगे 3 ज्ञान साथ में। क्या है? 3 ज्ञान साथ में होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से सब जान लेते हैं, हम कहाँ कहाँ गए थे, ये दुख का कारण क्यों बन रहा, ये भी जान रहे बेचारे। सम्यक होंगे तो सम्यक दृष्टि होंगे तो सम्यक जानेंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे तो मिथ्या रूप जानेंगे। और तीसरे नरक तक वो देव आते हैं और अम्बावरीश आदि जाति के देव, इनको आपस में असुर कुमार के देव ये लड़ा रहते हैं कि देखो ये तुम्हारी माँ थी, अब वो लगा रही थी काजल, देखना ये होता है मिथ्या। वो लगा रही थी काजल कि इसकी बेटे की आंखें अच्छी हों, ठीक है ना, और बेटे से क्या कह दिया, देखो जी तुम्हारी आंख फुड़ रही थी। उसने अवधि ज्ञान से जाना, हाँ सही बोला तुमने, अच्छा बता दिया तुमने। जैसे ही जाना अब आपस में वो लड़ने लगे, मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, हम अपने ज्ञान को निर्मल रखें। और यदि कोई उपसर्ग आता है, कोई गाली भी देता है, सम्यक दृष्टि सोच लेता है, ये हमारे पूर्वकृत कर्मों का ही फल है। क्या है? आप इतना स्वाध्याय करते हो, पद्म पुराण पढ़ते हो, सीता के जीव ने क्या कहा था देखो। जब उनको वनवास छुड़वा दिया था तो सीता के जीव ने क्या कहा था? कुछ कहा था? क्या है? मैंने कहीं ना कहीं मुनि का अपवाद किया होगा, आरिका का अपवाद किया होगा, इस कारण से मेरे लिए अपवाद लगा है, ठीक है ना। तो ऐसा जैसे मैंने उस जो छोड़ने वाला आया था, ठीक है, उनसे कहा था कि जैसे राम से एक संदेश हमारा जरूर दे देना, जैसे लोगों के कहने में आके आपने सीता का परित्याग कर दिया है, वैसे ही लोगों के कहने में आके जैन धर्म का परित्याग नहीं कर देना, सम्यक्त का परित्याग नहीं कर देना। इसीलिए कोर्ट केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, समता से सहन किया। देखो ये है वास्तविकता में सम्यक दृष्टि की सोच, और मिथ्या दृष्टि आखिरी तक लड़ता रहता है। मिथ्या दृष्टि क्या करता है? सेलिस भैया, आखिरी तक लड़ता रहता है। और सम्यक दृष्टि जीव देखो सम्यक सोचता है, ये तो सब कर्म का उदय है। क्या है बबलू भैया, जो आप कह रहे थे ना कि बंद अच्छा भी होता है, ध्यान रखना, बंद बुरा ही होता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। दोनों संसार के कारण है। क्या है? दोनों संसार के कारण है, हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर कोई जीव नारकी होकर भी सम्यक दृष्टि बन गया, और कोई जीव यानी देव बना है और देव भी सम्यक दृष्टि है और वहां से च्युत होता है, तो उसके लिए आगे की ये श्लोक लिखा हुआ है। हम ये 36वें नंबर का श्लोक पढ़े तो वो जीव कैसा होता है। तो यहाँ बताते हैं सम्यक्त से उस जीव को क्या क्या प्राप्त होता है, तो उसको अपन पढ़े। ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या, वीर्येशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुलामानर्था, महाकुलामार्था, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। पढ़िए। ये सम्यक दर्शन का महत्व बतला रहे हैं। मात्र भी कोई त्याग नहीं करना है,
क्या नहीं करना है? कोई त्याग नहीं करना है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना है। पर ध्यान रखो, अकेले त्याग से भी, अकेले श्रद्धा से ही मोक्ष नहीं मिलने वाला। क्या है? श्रद्धा के साथ सही ज्ञान और सही चारित्र भी होना चाहिए। तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है ना? तो मोक्ष मार्ग का पहले ही सूत्र है, तत्वार सूत्र में लिखा हुआ है, याद है ना? सुनाओ, वहीं से सुनाओ बैठ के। नहीं, चिरगांव बेटा सुनाओ। बहुत अच्छा, ये है, बैठ जाओ। क्या है? छोटे छोटे से बच्चों को आप स्वाध्याय में लगाओ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग, यानी यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है कि तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अभी सम्यक्त का प्रकरण चल रहा है, इसलिए सम्यक्त के महत्व को बतलाया गया है। पर अकेला सम्यक दर्शन नहीं समझना, इनके पास ज्ञान और चारित्र भी रहा है। क्या रहा है? पर देव और नारकी के पास, ध्यान रखो, देव और नारकी के पास अभी जो बताई जा रही है बात, उनके पास सम्यक चारित्र नहीं है, क्योंकि देव और नारकी का चौथा गुण स्थान से अधिक नहीं होता। ठीक है ना? और त्रियंचों का पांचवा, अधिक से अधिक पांचवा गुण स्थान बन सकता है। यानी व्रत, नियम, संयम ले लें, वो भी एक देश। ठीक है ना? जैसे शेर ने भी अणुव्रत स्वीकार किए थे, हाथी ने भी अणुव्रत स्वीकार किए थे, ऐसे ऐसे त्रियंच भी अणुव्रती बन गए। अब आपको क्या कहें? कम से कम त्रियंचों की बराबरी कर लें अपन लोग। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? कम से कम त्रियंचों की बराबरी कर ले भैया, क्योंकि त्रियंच मनुष्य तो हो सकता है। ठीक है? वास्तविकता में जब हम लोग धवला जी की दूसरी पुस्तक पढ़ रहे थे, तब आया था शुद्ध मनुष्य। आज तक तो लोग शुद्ध आत्मा की बात तो करते हैं, शुद्ध मनुष्य कौन सा कहलाता है? भैया जी आप तो स्वाध्याय करते हो, शुद्ध मनुष्य कौन सा? यानी शुद्ध मनुष्य कौन सी गुण स्थान वर्ती? कौन सा? कैसे कहा पांचवा? नहीं, रत्नात्रय से युक्त, वहां सीधा सीधा रत्नात्रय, ध्यान रखना, शुद्ध मनुष्य नहीं है अभी, क्योंकि वहां तो, इसलिए मैं आपको बता दिया, वहां तक तो कौन पहुंच जाता है? पांचवें तक कौन पहुंच जाता है? त्रियंच भी पहुंच जाता है, तो तुम शुद्ध मनुष्य कहाँ रहे? ठीक है ना? तो वहां जो है धवला जी की दूसरी पुस्तक में एक नया शब्द दिया, क्या? शुद्ध मनुष्य, यानी छठवें गुण स्थान वर्ती मनुष्य। शुद्ध मनुष्य कौन? शुद्ध आत्मा की बात करना, पर जो अपन को शुद्ध स्वरूप मिला हुआ है, एक बार तो मुनि बन के देखो। शैलेश भैया, शुद्ध मनुष्य कौन सा? छठवें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज है, सातवें गुण स्थान, छठवें से लेकर जो ऊपर गुण स्थान वर्ती मुनिराज है, वे ही शुद्ध मनुष्य हैं। अभी तक तो अपन अशुद्ध मनुष्य हैं, क्योंकि पक्ष रखो तो प्रतिपक्ष भी होता है। क्या है? पक्ष का प्रतिपक्षी होता है। तो यानी अब अपने आप को शुद्धात्मा की बात करते हो, अच्छी बात है, भावना भाना चाहिए, पर ध्यान रखना कब तक भावना भाते रहोगे? जो तुम्हारे अंदर है उसको तुम प्रकट नहीं कर रहे हो। अच्छे समझना, इसीलिए जो हम प्रकट करने की योग्यता है उसको प्रकट करो।
यानी वास्तविकता में श्रद्धान भी सम्यक बनाओ। संसार शरीर भोग तो अनादि काल से किए हैं, मिले हैं, इनसे कभी आप तृप्त नहीं हुए हो। एक पर्याय शुद्ध मनुष्य बन के देखो आप, सम्यक दर्शन के साथ। क्या है? सम्यक दर्शन के साथ एक बार सच्चे श्रद्धान के साथ इन भोगों को हटा के, है ना, इंद्रिय सुख को हटा के ज्ञान ध्यान में लीन होकर, है ना, और बाह्य परिग्रह अभ्यंतर परिग्रह सब को छोड़ के जहां जीव क्या करता है, जब शुद्ध मनुष्य बनता है तब वो शुद्ध आत्मा और शुद्ध भगवान बन पाता है। और जिनका शुद्ध मनुष्य बनने का प्रयास नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, भावना नहीं है, उनको सम्यक दृष्टि नहीं जानना क्या है। इसीलिए आगम में मुनियों को मुमुक्षु कहा गया है। बार बार मूलाचार में मुमुक्षु शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ऐसे शुद्ध मनुष्य जीव जो मोक्ष के लिए आगे बढ़ गए हैं, ऐसे जीव की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो सम्यक दर्शन सहित हो। तो इसीलिए अभी जो बता रहे थे, देव और नारकी जीव, इनका चौथा गुण स्थान ही रहता है। कैसा रहता है? अधिक से अधिक कितना रहेगा? ध्यान रखना, ये भी नहीं सोचना कि हम जल्दी ऊपर चले जाएं, जल्दी ऊपर चले जाएं, हमारा यहाँ मरण हो जाए। अरे वहाँ जाओगे तो संयम भी छूट जाएगा, वहाँ चौथे गुण स्थान में पहुँच पाओगे। यहाँ तो 5वें 6वें 7वें तक पहुँच सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अरे यहाँ आप रह के संयम का पालन कर रहे हो, देव लोग संयमी नहीं होते, ये चाहे भी तो संयमी नहीं हो सकते। इसलिए देवों से भी उत्कृष्ट पर्याय कोई है वर्तमान में और कभी भी, तो वो है मनुष्य पर्याय। कौन सी है? मनुष्य पर्याय। इसीलिए अपनी इस पर्याय को ध्यान रखना, उत्कृष्ट मानना। और वो भी मनुष्य भी बने हो तो वो भी आर्य खंड के बने हो, कोई मिलेच्छ खंड के नहीं बने हो। दुर्लभ से मिली है, क्योंकि यही भरत क्षेत्र में 5 मिलेच्छ खंड कितने, आर्य खंड कितने? 1। देखो, इसीलिए आर्य खंड में मिलेच्छों जैसे कार्य मत करो। अगर मिलेच्छों जैसे काम करोगे फिर मिलेच्छ खंड मिलेगा, तो धर्म कर्म कुछ नहीं होता। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जो सम्यक्त सहित देव और नारकी इस मनुष्य भव को धारण करता है, कौन बनता है? आर्य खंड का और यहाँ कर्म भूमि का मनुष्य बनता है, तो वो है ये यहाँ पर ओजस तेजो विद्या। ओजस का अर्थ है उत्साह रहता है उसमें। क्या रहता है? उत्साह। तेजो का अर्थ होता है प्रताप और कांति वाला होता है। कैसा होगा? प्रताप और कांति वाला होगा। और स्वाभाविक अर्थात जिसका हरण नहीं किया जा सकता, ऐसी उसके पास बुद्धि होती है। ध्यान रखना, धन हरण कोई भी कर सकता है, बुद्धि हरण कर सकता है क्या? धन को चुराया जा सकता है सुभाष भैया, धन की आप रक्षा कर सकते हो, पर बुद्धि कोई चुरा सकता है? ऐसे ही भाग्य तुम्हारा कोई चुरा सकता है? ऐसे ही कोई तुम्हारी श्रद्धा को पलट सकता है क्या? चुरा सकता है क्या? अरे हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा बनी रहना चाहिए देव सास गुरु के ऊपर। वो सम्यक दृष्टि है, कितने भी निमित्त आए, कितने भी कर्मोदय आए, पर अपन को फिर भी धर्म ध्यान नहीं छोड़ना। देखो तो इतने सारे शास्त्र जो प्रथमानी योग हैं वो इसलिए लिखे गए हैं। सीता के ऊपर आया, अंजना के ऊपर आया, जितनी सती हुई इन सब के ऊपर क्या है? बड़े बड़े उपसर्ग आए, फिर भी इन्होंने धर्म ध्यान नहीं छोड़ा, इसलिए उनको सती कहा गया। सम्यक्त नहीं छोड़ा। ठीक है ना? जिसका श्रद्धा चली गई, नहीं सम्यक्त चला गया, उसका सब कुछ चला गया। इसीलिए देव शास्त्र किसी के कहने में आके बिल्कुल नहीं अपनी श्रद्धा को तोड़ना। ठीक है ना? किसी के कहने में आके ना तो जिनालय तोड़ना और ना
श्रद्धा तोड़ना। समझ रहे ना आप बात को? ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो इतिहास बनाने के चक्कर में इतिहास मिटाए जाते हैं। नया बनाओ, बाजू में बनाओ, खूब बनाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो कहते हैं एक नहीं 1000 बनना चाहिए। भरत चक्रवर्ती ने ऐसे जिनमें बनाए थे जैसा किसी ने नहीं बना पाए। क्या है? इतने सुंदर सुंदर स्वर्ण के जिनाले बनाए, ठीक है ना, और ध्वजा कपड़े की लगाई, मूर्ति रत्नों की विराजमान की। क्या है? खूब धर्म की प्रभावना करो। हरिसेन चक्रवर्ती हुए 10वें चक्रवर्ती, इनका तो नाम आते ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं है। हरिसेन चक्रवर्ती हुए, बेचारे जंगलों में मारे मारे फिरे। क्या है? पहले जब तक उनका चक्र रत्न उदय में नहीं आया डरते फिरे, और फिर उसके बाद खाने तक को नहीं था। देखना, खाने तक को नहीं था तो लंगरों में जहाँ जहाँ भोजनशालाएं चलती थी वहाँ खाते थे। और देखो, और उनका जो शत्रु था मारने के लिए चक्रवर्ती तुम्हारा मरण कर देगा या मार देगा, इसलिए उस चक्रवर्ती की खोज चल रही थी। जगह जगह भोजनशाला खुलवाई गई। क्या खुलवाई गई? भोजनशाला। और उनको ये दाल और चावल दिखाए जाते थे सबसे पहले, और उन्हें जो ज्योतिषी ने बता भी दिया था कि जिसको देख के ये पक जाए, क्या है, जिसके सामने आके ये जैसे ही पक जाए, ये देखो आश्चर्य वाली बात, तो वो चक्रवर्ती होगा। ये हरिसेन बेचारे अपनी माँ के साथ जंगलों में भटक रहे थे, ठीक है, और भोजन के भी लाले थे। भोजन करने गए थे, और जैसे ही भोजन करने गए उनका नियम था, क्या दिखाया जाए। अब ये हरिसेन को नहीं मालूम था कि मैं चक्रवर्ती होने वाला हूँ, सुनना। और फिर उसके बाद क्योंकि भूमिका इसलिए आ रही कि सम्यक दृष्टि आगे चक्रवर्ती भी बनता है। तो देखो चक्रवर्ती, अभी भरत की बात तो सब सुन लेते हैं कि वो तो अपने आदिनाथ स्वामी के पुत्र थे, सब सुविधाएं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। हरिसेन चक्रवर्ती ने, ध्यान रखना, जब उनको चक्र रत्न नहीं मिला था तो बेचारे भोजन के लिए तरसते थे। और जैसे ही, हाँ, इसी भाव में, उसी भाव में, ध्यान रखना, दूसरे भाव में नहीं। आप इसलिए प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ो, हरिवंश पुराण ही पढ़ लो अच्छे से। क्या है? और जैसे ही उनको दाल चावल दिखाए गए, पक गए। सारे लोग, माने वहां की जो सेना थी, रक्षक थे, सब एकदम टूट पड़े कि मारो मारो। और जो थाली दिखाई गई थी, देखो ये होता है पुण्य का उदय, थाली दिखाई गई थी वो ही चक्र रत्न बन गई। और उसी चक्र से हरिसेन ने वहां से फिर उनको मारना प्रारंभ किया, फिर विजय प्राप्त की, तब से वो चक्रवर्ती घोषित हो गए। यानी ऐसा ऐसा जीव का पुण्य और ओज का और तेज का, ये इसलिए बता रहे हैं, ऐसा ऐसा माने पुण्य तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता। हो सकता है कर्मों के कारण कुछ समय तक दबा रहे, ध्यान रखना, हो सकता है जन्म से चक्रवर्ती नहीं थे, आप पढ़ना। इसीलिए बहुत सारे लोग, देखो यही देख लेना, जो भैया जिनके कुछ नहीं था उनके दिन बदल जाते हैं। आज ऐसी एक घटना सुनाते थे कि एक व्यक्ति था, लघु शंकर करने बैठा था, उसको हीरा मिल गया था। यहीं है ना, यहीं की बात, दिन बदल गए, बेचारा तो गरीब था। ऐसे पुण्य का उदय आता है जीव का। इसीलिए अपने आप को पुण्य कार्यों में लगाते रहना चाहिए, शुभ कार्यों में लगाते रहना चाहिए। पुण्य के लिए नहीं, कर्म क्षय और सम्यक्त के लिए। किसके लिए? ध्यान रखना, पुण्य के लिए अगर करोगे तो ये निदान हो जाएगा, उतना ही मिलेगा। और अगर ये कर्म क्षय के लिए किया तो ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी, आप मांगते भी क्या हो, आपकी मांग भी छोटी सी है। इसीलिए सम्यक दृष्टि बिन मांगे उतनी सारी चीजें मिल जाती, इसलिए वो मांगते ही नहीं है। निकांक्षित है दूसरा अंग, कौन सा है? कौन सा है? कि कांक्षा। कौन से थे?
निकांक्षित है, निकांक्षित। ध्यान रखना, हम यही अज्ञानता करते हैं। ऐसी मुनिराज भी सुनना सम्यक सहित उस व्रतों का पालन करते हैं और निकांक्षित भाव से जीते हैं। इसीलिए यहाँ पर स्वाभाविक यानी जिसका हरण ना हो सके ऐसी बुद्धि, कितना भी कर्म योग आ जाए, अपनी बुद्धि को खराब नहीं करना। क्या नहीं करना? अपनी बुद्धि को खराब नहीं करना, ठीक है ना। वीर यानी सामर्थ्य कहते हैं, जिसके पास सम्यक दर्शन है और वो देव या नरक गति से आया है, उसके पास ये सारी चीज़ें विशेष होती हैं। फिर आया यश यानी विशिष्ट प्रकार की ख्याति। क्या होगी उसकी? विशिष्ट प्रकार की ख्याति होगी। वृद्धि यानी होता है स्त्री पुत्र और पौत्र आदि की अच्छी प्राप्ति होगी। और विजय दूसरों को तिरस्कार करने से अपने गुणों को उत्कर्ष करना, ये विजय ये किसके पास होता है? सम्यक दृष्टि के पास। विभव यानी होता है धन धन आदि पदार्थों की प्राप्ति, बहुत सारी सुख सुविधाएं उसके लिए मिलेंगी, ठीक है ना। महाकुला उत्तम कल में उत्पन्न होने के लिए उसको कहते हैं महाकुला। उसको कौन सा मिलेगा? नीच कुल नहीं मिलेगा। सम्यक दृष्टि को कल ही बता दिया, परसों आया था, नीच कुल में उत्पन्न नहीं होता है, उच्च कुल वाला होता है। महान अर्था यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ से सहित होता है। अकेला ऐसा नहीं है कि क्या करे, अर्थ और काम धर्म को छोड़ दिया और मोक्ष पुरुषार्थ दोनों छोड़ दिए। पुरुषार्थ 4 हैं। कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 4। नवीन भैया सुनाओ कितने हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष है। इसीलिए जो सम्यक दृष्टि होता है या सम्यक दर्शन के साथ आया है, ये चारों पुरुषार्थ करता है। क्या करता है? नहीं तो आज की जो सोच है बस अर्थ और काम 2 ही पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं, ये तो वास्तविकता में मिथ्या दृष्टि की सोच है, ठीक है ना। धर्म से ही अर्थ आता है, धर्म से ही ये काम आदि की प्राप्ति होती है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने अर्थ और काम में पड़ गया और धर्म छोड़ दिया, उसका तो फिर विनाश हो जाएगा, या ये कहो उसकी विपरीत बुद्धि के कारण, मिथ्या दृष्टि होने के कारण संसार में परिभ्रमण होगा। फिर आगे बताते हैं मानव तिलका। कैसा? यानी श्रेष्ठ मनुष्यों में जो उत्पन्न होते हैं और उच्च कुल में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के साथ मनुष्यों में आभूषण जैसे होते हैं। जैसे आभूषण होता है ना विशेष, हीरा, आपके यहाँ का हीरा या पन्ना विशेष होता है ना, विशेष है ना, मणियों में विशेष रत्न होता है। ऐसे ही क्या है? ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी मनुष्यों में विशेष होता है। कैसा होता है? विशेष होता है। इसीलिए जीव को ये 4 पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। और जीव को मात्र श्रद्धा की बात बताई। श्रद्धा कोई भी कुछ आके आपको कोई भी कह जाए, ध्यान रखना वास्तविकता जो है अपने आप में मजबूत रहो आप। देखो आपको एक उदाहरण दें, आग देखी, आग देखी, ओम आग देखी, आग देखी ना, देखी, उसमें हाथ डालोगे क्या? क्यों? क्यों? पक्का? खड़े हो जाओ। आग में हाथ डालोगे तो क्या होगा? तुम तो बच्चे हो, फिर तुम्हारा नहीं जलना चाहिए, जल जाएगा पक्का। मम्मी कहे तो डाल दोगे क्या? दादा कहे तो डाल दोगे क्या? भगवान आके कहे तो डाल दोगे क्या? पक्का? देखो बच्चा कह रहा है भगवान कहे तो डाल दोगे क्या? बहुत बढ़िया, क्या बात है।
अगर ऐसा, बहुत अच्छा, बैठ जाओ बेटा, अगर ऐसा बच्चों को ज्ञान होने लगा, ऐसा श्रद्धान छोटे में हो जाए, देखो बड़ों को ऐसा ज्ञान नहीं है, अगर ऐसा श्रद्धान छोटे में हो जाए और ऐसा पक्का श्रद्धान हो जाए तो वास्तविकता में सम्यक अंत तक बना रह सकता है। अब अपन नहीं कह सकते कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं है। क्या ऐसा जैसे बच्चे के अंदर श्रद्धान है कि कोई भी आके कह जाए, हमने कहा कि भगवान आके कह दे तो बोले भगवान तो आते ही नहीं, और अन्यथा यहाँ कहीं भगवान उत्पन्न हो गए तो आप सब दौड़ के पहुँचोगे। पता पड़ जाता है कौन कौन सम्यक दृष्टि है। इसलिए कहा था वहाँ पर कि रेवती रानी नहीं गई थी कि भगवान तो आते ही नहीं, 24 हो चुके। क्या है, ऐसी चमत्कारों को नमस्कार करने मत पहुंचना, सम्यक दृष्टि बनो जैसे समंतबद्ध आचार्य थे जिनके नमस्कार में ही चमत्कार हुआ था। क्या हुआ था? हाँ, आप विश्वास रखो, ये हम खुद बता रहे हैं। जब हम भगवान की भी हमने भक्ति की, हम लोग व्रत लिया था और घर में रहते थे और भक्ति भी की, भक्ति करने के बाद शांति से रात्रि में भगवान के पास भी जाते थे, एक आध जाप करते थे। वास्तविकता में ये अनुभव की बात बता रहे हैं आपको। हम भगवान से कुछ बातें करें तो बातें भी होती थी और उत्तर भी मिलता था। अब क्या कहोगे, सही समाधान होता था। और ऐसा है, आप श्रद्धा रखो भगवान को, भगवान तो मानो। आपको मूर्ति दिख रही है ना, मंदिर दिखता है कि ये छोटा है कि बड़ा है, भगवान थोड़ी दिखते आपको, छोटे हैं कि बड़े हैं। आप वास्तविकता में भगवान देखने जिस दिन आ गए ना, आपका सम्यक का उदय आ जाएगा। और जिसने जाति देखी, पंथ देखा, क्या देखा, ज्ञान देखा, कुल देखा, ये सब देखा, तुम्हारी सम्यक्त भी नीचे उतर आएगा, सम्यक्त छूट जाएगा। और ये हम गलती अनादि से करते रहे, हमें समझ में नहीं आई। हम तो मात्र रूप देखते हैं, ऐश्वर्य देखते हैं, वैभव देखते हैं, यहाँ तक उन्हीं रत्नात्रयधारियों के पास जाते हैं जिनके पास धन, सम्मान और प्रतिष्ठा सब मिले। कोई वृद्ध साधु आ जाए, उनके पास साधु कहाँ जाते हैं, कौन लेने जाता है? गाड़ियाँ दौड़ रही हैं फिर भी लगे पीछे, है ना, भले दर्शन मिले या ना मिले। और एक साधु या और कोई साधु आ रहे हैं, उनकी सेवा का भाव अगर नहीं है तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। रेवती रानी से मिल लेना, जिन्होंने क्या तीर्थंकरों के समूह शरण में भी नहीं गई क्योंकि वो मायावी था, ठीक है, पर वही क्षुल्लक जी जब क्षुल्लक रूप में, वृद्ध रूप में आए और खांसते हुए आए और गिर पड़े, उनको विनय से ले गई, आहार कराए, उपचार कराया। ये है सम्यक दृष्टि का लक्षण। ये नहीं है हमारे पंथ, हमारे संपदा, हमारे समाज, हमारे कुल, हमारे ऐसे हो तो उनके पास जाना। ध्यान रखना, ये आचार्य विमल सागर जी ने भी नहीं सिखाया। और विमल सागर जी हम लोगों ने तो देखे नहीं है, आपका सौभाग्य था देखे। विमल सागर जी कहते थे हर साधु में कोई ना कोई सिद्धि भी होती है, कोई ना कोई बहुत विशेष गुण भी होता है, ये भावी भगवान हैं। और आचार्य जी बताते थे, विमल सागर जी सोनागिर की वंदना करते थे, किसकी? तो वहाँ की चट्टाने में भी नमोस्तु नमोस्तु करते थे। आचार्य जी बोलते थे, एक बार महाराजों ने पूछ लिया, महाराज जी यहाँ तो भगवान है ही नहीं, माने चंदापुर के पीछे वहाँ पर कोई माने मंदिर भी नहीं है, तो वहाँ पर आप किसको नमोस्तु कर रहे हैं? बोले तुम्हें भगवान नहीं दिख रहे, हमें तो जितनी बड़ी बड़ी शिलाएं दिख रही हैं, हमें सब में भगवान दिख रहे हैं। धन्य है आचार्य विमल सागर की दृष्टि, इन पत्थरों में भी जो भगवान देख लेते हों वो सम्यक दृष्टि है। और जिनको भगवान में भी भगवान ना दिख रहे हों उनको अपन क्या कहें, उनका पक्का तीव्र मिथ्यात्व का उदय है। इसीलिए हम अपनी दृष्टि को शुद्ध करें। क्या करें? दृष्टि साफ करें, अपनी दृष्टि साफ करें। ध्यान रखना, इसीलिए हम इस बात को समझें कि जहाँ नारकी जीव
जहाँ देव अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, इतने सारे गुण मिले हैं। जब पूर्व के पुण्य से, ध्यान रखना, पूर्व के पुण्य से आपको जैन कुल मिला है, ऐसी सुंदर पर्याय मिली है, सुंदर धर्म मिला है, देव सास गुरु का नियोग मिला है, तो भैया सुंदर श्रद्धा रखो। काय को अश्रद्धा में पड़ते हो, है कि नहीं? है ना? ऐसा नहीं है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा और टकासिर भाजी और टकासिर खाजा। समझ रहे ना? ऐसा नहीं है, ये मिथ्यात्व है ना? तो अपन गुणों को देखकर अपने गुणों का प्राप्त कर बढ़ाएं। वास्तविकता तो ये है, सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी होता है, और सम्यक दर्शन से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको चाहे सम्यक दृष्टि बनो चाहे मिथ्या दृष्टि बनो, आपका ही स्वयं का मोक्ष मार्ग खुलेगा। क्या होगा? आप अच्छे कार्य करोगे, अच्छी श्रद्धा रखोगे। देखो श्रद्धा की बात बन रहे, तो आप देव भी बन सकते हो। सम्यक तुम च सूत्र आया है, तत्वार सूत्र में 6वें अध्याय में सूत्र आया है। देवगति, देव आयु का बंध का कारण क्या है? तो एक तो था सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य, या सराग संयम होना चाहिए, या संयमा संयम यानी 5वां गुण स्थान होना चाहिए। सराग संयम, संयमा संयम, है ना? अकाम निर्जरा क्या है? जो मन से नहीं की जाती है व्रत आदि, उसको काम निर्जरा करते, वो भी देव जाता है, देव बनता है। बाल तप करने वाले, खोटे लिंग के बाल तप, खोटा तप करने वाले भी जीव, है ना, तपस्वी बन जाते हैं, वे भी स्वर्ग जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कोई और दूसरा कारण भी है, तो उन्होंने कहा हाँ, सम्यक तुम च, सम्यक्त से भी देवगति मिल जाती है। और सम्यक तो मोक्ष मार्ग का सबसे पहला सोपान है, इसलिए हम उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। कुछ त्याग नहीं करना भी। क्या है? कोई चारित्र की बात नहीं कही जा रही, मात्र क्या करो? श्रद्धा करो। कौन पर? देव शास्त्र गुरु पर। और अश्रद्धा भी करो। क्या करो? श्रद्धा के साथ, क्योंकि पक्ष का विपक्ष भी होता है, प्रतिपक्ष भी होता है, तो श्रद्धा तो करो किस पर? देव शास्त्र गुरु पर। अश्रद्धा भी करो संसार शरीर भोग पर। क्या करो? और यदि संसार शरीर भोग पर, वकील साहब मानना ही पड़ेगा, अब तो आपको हाँ बोलना पड़ेगा। क्या है? संसार शरीर भोग पर श्रद्धा है, तो देव शास्त्र गुरु पर अश्रद्धा है। नियम है, नियमांक है। जिसको देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा हो गई, उसको संसार शरीर भोगों पर अश्रद्धा होगी, अरुचि हो जाएगी। रुचि अरुचि क्या है? उसको फिर घर अच्छा नहीं लगता। क्या है? फिर उसको घर रह रहा है पर अच्छा नहीं लगता। ऐसी जिसको, इसी को तो कहा है जन जलते भिन्न कमल है। सम्यक दृष्टि को इसीलिए पाप कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो रुचि से भोग भी नहीं करता, रुचि से कसाय भी नहीं करता, रुचि से संसार में रहना भी नहीं चाहता, रह रहा है पर ढोंग से नहीं, ढंग से। नहीं तो ढोंग अलग अलग होता है, बताने का ढोंग अलग होता है, पर वास्तविकता में रुचि कोई थोड़ा सा, है ना, अंधेरे में देने आ जाए तो तुरंत रख लेते हैं सबके सामने। हाँ बताएंगे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे देखा ना, जैसे कोई टीका होता है, टीका है ना, टीका हो तो बताएं उस समय लोग लेना तो चाहते हैं, पर अब कोई क्या कहेगा, अपनी पत्नी क्या कहेगी कि बताओ लेने आते हो तो हमारे यहाँ, ठीक है, तो इसलिए लेना तो नहीं चाहते हैं, पर धीरे से कोई दे दे तो अब नहीं मान रहे तो दे दो, ठीक है, अब क्या करते, रख लेते हैं। तो ऐसी ये ढोंग बना इन व्रतों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अपने आप को सम्यक दृष्टि बनाएं, क्योंकि अनंत काल से हमारी अश्रद्धा रही है, इसी कारण से हमारा अनंत संसार रहा है। अब जो है ना अज्ञानता थी सो बहुत कर ली। आचार्य महाराज कहते कोई दिक्कत नहीं, नरक गति का भी बंद हो जाए। श्रेणिक का हुआ था कि नहीं?
नरक गति का भी बंद हो जाए, कोई विकल्प नहीं करना, पर कम से कम इस भाव में सम्यक तो लेके जाना ही जाना, तभी तुम्हारी मनुष्य पर्याय सार्थक होगी। जय बोली भगवान महावीर स्वामी की।